प्रकाश के परावर्तन में, ठीक है ना। देखिए आज हम आपको बताएंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, क्योंकि आगे हम बता दिए हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, क्या होता है, किसे कहते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ पर अब दोनों में हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों में हम अंतर जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है से। ठीक, देखिए पहला है कि वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब के पहला, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। जो वास्तविक कटान रहेगा है ना, उससे बनेगा। डिटेल से और इसमें भी और बताया जाएगा इसके बारे में, वास्तविक के बारे में। लेकिन देखिए यहाँ याद रखिए खाली कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। देखिए प्रतिबिंब पहले वास्तविक और काल्पनिक दोनों जान जाइए। जैसे में देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक, कैसा बनता है? सीधा। तो देखिए यहाँ पर लिखे ले, पहले इसको समझा देते हैं उसके बाद। देखिए यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। सीधा सी हम यही जानेंगे कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा? वो उल्टा बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनता है। समझ गए? इस प्रक्रिया है ना, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर है ना उतारा जा सकता है। पर्दे पर उतारा जा सकता है। जैसे में देखिए जो भी हम लोग प्रोजेक्टर वाला देखते हैं ना, तो पर्दा पर उतरता है कि नहीं? प्रोजेक्टर में जो भी फोटो दिखाता है, ठीक है, तो बताइए वो जो है प्रोजेक्टर में जो दिखाता है वो कैसा, वो कौन सा प्रतिबिंब होता है? वो वास्तविक होता है। वास्तविक होता है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि उसको पर्दा पर उतार सकते हैं। ठीक, लेकिन यहां पर देखिए इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। कौन प्रतिबिंब को? काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। और यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, अब दर्पण के कैसे बनता है तो जब हम दर्पण में पढ़ेंगे तो खूब बढ़िया से इसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना, ऐसी अभी तो सिंपल में इसी बताया जा रहा है, लेकिन अब इस सब के बारे में पढ़ेंगे तब बढ़िया से आपको समझ में आएगा। तो इतना याद रखिए कि इसमें कैसा कैसा बनता है। ठीक है, सब बताया जाएगा। फिर समतल दर्पण के विशेषता, समतल दर्पण के विशेषता को लिखिए। ठीक है, अभी तो समतल दर्पण के बारे में भी ठीक से इन्हें नहीं बताए हैं, अब बताएंगे समतल दर्पण के बारे में, इधर ना बताएंगे। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल जब पढ़ लेंगे ना तो खूब बढ़िया से ये समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल में जान जाइए कि समतल दर्पण के विशेषता जो है निम्नलिखित है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। याद रखिएगा जो काल्पनिक रहेगा, ठीक है, जो काल्पनिक रहेगा उसको आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ठीक है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। और यह प्रतिबिंब सीधा होता है। जो काल्पनिक होता है वो कैसा होता है? सीधा होता है। जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। यह पार्श्व विपरिवर्तन दर्शाता है। ये पार्श्व विपरिवर्तन के मतलब क्या होता है ना? विपरिवर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे में देखिएगा हम लोग क्या करेंगे कि जो अपना घर पर जो हम लोग के दर्पण होता है, तो अपना चेहरा को जब हम उस दर्पण में देखते हैं, तो दर्पण में देखेंगे तो देखिएगा आप जब दर्पण के सामने खाना खाइएगा तो दाहिना हाथ से खाना खा रहे हो तो उसमें लग रहा है कि बायां हाथ से खा रहे हैं। इसको बोलते हैं क्या? पार्श्व देखिए परिवर्तन, विपरिवर्तन। समझ में आया? यानी आप नहीं अगर देखें तो देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर घड़ी आप यहाँ पर मान लीजिए ये दाहिना हाथ है, ठीक, दाहिना हाथ है तो उसमें बायां हाथ लगेगा, बायां हाथ में मानोगे तो दाहिना हाथ लगेगा। ऐसे करके आपको किस में दिखाई देगा? वो दर्पण में दिखाई देगा। नहीं तो आपको एक बार खाना खा कर देखिएगा और सामने, तो दाहिना हाथ से खा रहे हो तो उसमें लगेगा कि बायां हाथ से खा रहे हैं। एकदम अलग ढंग के उल्टा हो जाता है, उसको पार्श्व विपरिवर्तन बोला जाता है। समझ गए ना, ऐसे उल्टा को। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर जो है ये तो इतना ही है। अब यहाँ देखिए दर्पण के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे बढ़िया से, दर्पण किसे कहते हैं से। ठीक, तो देखिए वह चिकनी और चमकीली सतह, ठीक है, चिकनी रहे, चिकना रहे चाहे चमकीला रहे, जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार, नियम के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही एक सतह में रजित रहता है। रजित मतलब एक साइड में पेंट किया हुआ रहता है, एक साइड में पेंट किया हुआ रहता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। कोई चिकना है
है ना, कोई चिकना है चाहे चमकीला है, लेकिन एक साइड में उसका पेंट होना चाहिए, इसी को दर्पण कहा जाता है। समझ गए? क्या इसको बोलते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दर्पण के अगर हम बात करें तो दर्पण के यहाँ 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? पहला है समतल दर्पण, उसके बाद गोलीय दर्पण, उसके बाद परवलयिक दर्पण। ये 3 गो हुआ, 3 गो हो गया। अब देखिए सबसे पहले हमको जानना है कि समतल दर्पण कहते किसको हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण के परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह क्या होता है? तो परावर्तक सतह है जो चिकना है, जिधर में है अपना फोटो प्रतिबिंब को देखते हैं। एक दाने देखिए दर्पण के एक साइड में पेंट किया हुआ रहेगा और एक साइड में पूरा चिकना रहेगा, तो जो चिकना है उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तक, है ना। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। समझ में आया? मोबाइल के जहाँ स्क्रीन होता है, ऐसे ऐसे करते हैं आप, इधर उधर ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे टच करते हैं, जो टच होता है, टच स्क्रीन होता है, वो क्या होता है? वो परावर्तक सतह है, क्योंकि उसको उस पर प्रकाश डालोगे तो लाइट दर्पण के जैसा काम करता है कि नहीं? करता है ना। तो देखिए जिस दर्पण के परावर्तक सतह समझ में आ गया, जो चिकना रहेगा, है ना, जिसमें प्रकाश पड़ेगा। ठीक, तो सतह बराबर होता है, मतलब उसको छू के देखना एकदम बराबर रहेगा। ठीक है, जैसे मोबाइल जो है समतल दर्पण के जैसा रहता है कि नहीं, तब उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे से पेंट किया हुआ है, ऊपर एकदम बराबर है कि नहीं? ये क्या है आपका? समतल दर्पण। ये बोर्ड जो है समतल दर्पण के जैसा काम कर रहा है कि नहीं? चिकना है ना, ये समतल दर्पण का, क्योंकि पीछे जो है ना, वो समझिए कि पेंट किया हुआ है, समझिए वो पेंट के काम कर रहा है लकड़ी। ठीक, अब आते हैं गोलीय दर्पण में। तो जिस दर्पण के परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण कांच के टुकड़ा को रजित करके बनाया जाता है ना। अब देखिए गोलीय दर्पण कैसे। गोलीय दर्पण एक गोला हो गया, गोला भाग हो गया। ठीक, अब गोला भाग को क्या करेंगे? तो मान के चलिए कि इतना काट दिए हम, गोला भाग को इतना काट दिए। जैसे मैं क्रिकेट बॉल वाला, जो क्रिकेट बॉल जो होता है, क्रिकेट बॉल, वो कभी कभी देखिए खिलाड़ी मारता है तो 2 भाग में बट जाता है, बढ़ जाता है कि नहीं? तो अगर उसके अंदर में हम चिकना कर दें, अगर वही डिजाइन के, जो गोला है ना, वही डिजाइन के यदि अंदर में चिकना है और बाहर से पेंट किया हुआ है, तो वो अवतल दर्पण के काम करेगा। लेकिन अब कि बाहर से पेंट किया हुआ है और बाहर से नहीं, अंदर से पेंट किया हुआ है और बाहर से चिकना है, तो बताइए कौन दर्पण के काम करेगा? वो उत्तल। उत्तल उठल, उत्तल उठल। और एक और उल्टा समझ जाइए, धंसा हुआ रहेगा वो अवतल रहेगा। समझ गए? तो हाँ, तो देखिए यहाँ पर गोल कर दिए। अब गोल में देखिए एक साइड में पेंट कर रहे हैं, बाहर से पेंट कर रहे हैं, और यहाँ से इसको हटा देंगे, तो हटा देंगे तो बताओ ऐसे हटेगा ना, और यहाँ से काट के इसको हटाएंगे तो ऐसे हटेगा, हटेगा ना। तो देखिए ये बाहर से पेंट किया हुआ है, तो अंदर में धंसा हुआ इसका भाग जो है चिकना है ना। तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए? हाँ, यानी कि पहले ही पूरा गोलीय दर्पण हो गया, ये क्या हो गया? पूरा गोलीय दर्पण हो गया, ये गोलीय दर्पण हो गया, मतलब गोला होगा तो गोलीय दर्पण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको काट के निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये अवतल दर्पण। आई काट के बाहर से पेंट किए हैं, अगर अंदर से पेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ? हाँ, तो चलिए ये तो गोलीय दर्पण हो गया, कांच का बना हुआ होगा, चित्र 1 चित्र 2। ठीक है, आगे है परवलयिक दर्पण। तो वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, तब उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। है गोला नहीं है ना, तो इस टाइप के रहेगा, तो ये परवलयिक दर्पण होगा। ठीक है, ये आपका 10वां में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जब भी पढ़ना है तो गोली दर्पण के बारे में पढ़ना है और समतल दर्पण के बारे में पढ़ना है। समझ गए? इसके बारे में डिटेल से हम लोग को नहीं पढ़ना है, खाली थोड़ा सा जानकारी दिया है। ठीक है, तो आगे देखिए गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांटा गया। गोलीय दर्पण को कितने भाग में बांटा गया है? चलिए 2, एक है अवतल और एक है उत्तल। ठीक है, तो देखिए पहला है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण के परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ रहता है, तब उसे अवतल दर्पण कहते हैं। हो गया ना? जिस दर्पण के परावर्तक सतह क्या हुआ रहेगा? धंसा रहेगा, वो आपका अवतल दर्पण होगा। तो देखिए ये धंसा हुआ है ना, इन्हें से पेंट किया हुआ, ये धंसा हुआ है, ये अवतल दर्पण है। अब यहाँ देखिए उत्तल दर्पण, जिस दर्पण के परावर्तक सतह क्या रहेगा? उठा हुआ रहेगा, तो उठा हुआ रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल उठल हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर जो है, जैसे मैं एग्जांपल में देखिए बाहर से पेंट नहीं किया हुआ, अब कि अंदर से पेंट कर दिया गया, तो बाहर आज चिकना होगा कि नहीं? बाहर जो है आपका चिकना हो गया कि नहीं? तो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। ठीक,
अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, है ना। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? अभिसारी। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इतना ही तो पढ़ना था, समझ गया ना। तो फिर हम नेक्स्ट आगे बता देंगे, ठीक।